चंद्रवंश का निरूपण करें, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन से? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इरा, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्न, आनक, दुंदभे। 7 पत्नियां। और सबसे छोटी देवकी, दूसरे नंबर की रोहिणी, रोहिणी के पुत्र बलम, गदम, सारणम, चतुर्मदम, विपुलम, ध्रुवम। 7 पुत्र रोहिणी के हुए। सुखदेव जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते परीक्षित देवकी के 8 पुत्र पैदा हो गए। कौन कौन से? कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेन मुदारधे रजम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महेश्वरम। कीर्तिमान नंबर 1 सुसेन, भद्रसेन, रजु, संवर्धन, भद्र। ये 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दिया। 7वां पुत्र शेषावतार बलराम जी है। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है। और एक पुत्री तुम्हारी दादी सुभद्रा थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया और वृंदावन में जाकर के बहुत सारी लीलाएं भगवान ने करी। पुनः मथुरा में आकर दुष्टों का संहार किया और जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान ने 16,108 विवाह किए और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीत का डंका बजवा करके अंत में उद्धव को उपदेश दे करके अपने धाम में प्रस्थान कर गए। एक श्लोक में सुखदेव ये पूरी कथा सुना डाली। अब वहां पर हजारों संत कथामृत का पान करने के लिए बैठे हैं। सभी शांत हो गए। सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया। कहने लगे गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्यां चौहै वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, ये जो आपने सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन विस्तार से सुनाया बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरी माता की गर्भ से ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवी की दोनों के पुत्रों में की है। परंतु जब मेरे प्रभु की चर्चा आई तो आपने इतनी कंजूसी क्यों कर गए, जिसके लिए मैं इतना उतावला बैठा हूँ। आचार्य सुखदेव भगवान कहते परीक्षित वाह आपने गजब कर दिया। श्रोता तो मैंने बहुत से देखा परंतु तुम्हारे जैसा अद्भुत श्रोता मैंने आज तक देखा नहीं। चतुर्थ दिवस की कथा है। 4 दिन से लगातार सुनते जा रहे हो, न जलपान किया न भोजन किया। परीक्षित ने यहाँ बड़ा सुंदर जवाब दिया है। कहने लगे गुरुदेव नये सतित्व सहा चुन्नाम त्यक्तो दमपि वाधते शिवंतं तन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपके श्रीमुख से जो ये भगवत चरित्र प्रवाहित हो रही है, इस चरितामृत पान करने के बाद भूख प्यास का तो पता ही नहीं चल पाता। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषां स्त्रीं पुराति भक्तारं प्रचक्रं श्रोतस्तत्पादस दिनं यथा। भगवान की लीला कथा के रस से परिचित है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता श्रोता प्रश्न माने
में पूछने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये तुम्हारी वैश्विक बुद्धि उस दिन की कथा में, इसलिए मैं तुम्हें विस्तार से श्रवण कराने जा रहा हूं। कितना सुंदर यहाँ पर सुखदेव जी विशेषण दे रहे हैं। कहते हैं तुम राजर्षि सत्तम समगव्यवसिता बुद्धिरस्तो राजर्षि सत्तम। यहाँ पर विशेषण दे रहे सुखदेव जी महाराज गदगद होकर के कथा सुनाने लगे। कहने लगे परीक्षित ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर जब अधर्मियों की वृद्धि होने लगती है, जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है, राक्षस लोगों की, जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगते हैं, तभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आ जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता किसके गर्भ में किसी के नहीं जाते, लेकिन भगवान की माया है, लीला है, तो कोई समझ नहीं पाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। गौर भूत्वा श्रमुखे खिन्ना कृतन्ते करुणं विभो। पृथ्वी कहने लगी महाराज अगर इसी तरह पापाचरण पाप कर्म होते रहेंगे तो मैं इसी रसातल में डूब जाऊंगी। उधर देवता भी ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कुछ करें, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पापी अधर्मी बढ़ रहे हैं। और सारे देवता पृथ्वी को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर आ गए। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। एक श्लोक बोल दीजिए पुरुष सूत्र का। सहस्रशीर्घ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादाश्च भूमिकं सर्वतस्प्रवादधिष्ठत्तशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतविशेषानो यदन्येनातिरोहति। इस प्रकार से सभी ने प्रभु की आराधना करी तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हो गया। तो कौन सा आदेश है? वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान वसुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर जल्दी होने वाला है। देखो कुछ लोग यहाँ पर शंका करने लगते हैं कि भगवान को मामा कंस के यहाँ जेल खाने में पैदा हुए, फिर भैया यहाँ वसुदेव का घर क्यों उच्चारण हो रहा? फिर वसुदेव ग्रह का मतलब क्या होता है? बोले न ग्रहं ग्रह नित्याहु ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा गया, ग्रहिणी ग्रह मुच्यते, गृहिणी को घर कहा गया। कितनी अच्छी बिल्डिंग बनवा दो, अगर गृहिणी बेकार है तो घर की शोभा नहीं है। छोटा मोटा मकान है, अगर गृहिणी धर्म चारिणी है तो देखो उस घर की कितनी कीमत होती है। इसलिए गृहिणी ग्रह मुच्यते, गृहिणी को ही घर कहा गया। वसुदेव ग्रहे अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के घर में प्रभु का प्राकट होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी मथुरा की ओर प्रस्थान करो। ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं, तो फिर बोले संभवन्तु सुर स्त्रियः, अपनी अपनी देवियों को साथ लेकर के चलो, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। फिर किसके साथ आ रहे हैं? बोले जनिष्यते तत्प्रियार्थम। तत्प्रिया माने राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति बरसाने से आ रही है। इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों को लेकर के उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे देवी देवता विमुक्त हो गए। मोक्षदायी परम पावन पूरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास स्थान है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो देहि। मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर बेटा हो गया राक्षस कंस। कस हिंसायांश धातु से कंस शब्द बना है। अहिंसा में जिसकी स्वभाव रुचि हो जाए, मार काट लड़ाई झगड़ा जिसको
जिसको बेहद पसंद हो तो समझ लो कि हमारे हृदय में कंस समाया हुआ है। मार काट लड़ाई झगड़ा किसको पसंद है? हाथ उठाओ। घर में चाहे रोजे होता हो लेकिन यहाँ पर किसी को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। नारद जी के द्वारा पता चल गया कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, तो कैलाश पर्वत पर जाकर के बड़ी भारी तपस्या करने लगा। और तपस्या करने से तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान प्राप्त कर लिया। अब कंस तो अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों संतों का अपमान करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस क्यों किया? इन्हें प्रणाम करो, इसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये पृथ्वी के देवता हैं। बंदो प्रथम महेश्वर चरणा। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। जरासंध की पुत्रियों से अस्थि प्राप्ति से विवाह कर लिया और छोटे छोटे राजाओं को जीत करके अपने कब्जे में कर लिया। कंस के मन में एक भाव और जागृत हो रहा कि मेरी चचेरी बहन चाचा जी की देवकी है ना, मैं उसका पारिक ग्रहण करूं। अब उसका विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ करूं। बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे से विवाह संपन्न हो रहा है। कंस ने बहुत सारा दहेज दे दिया और जब देवकी को रथ में बिठा करके विदा करने लगा तो एक आकाशवाणी हो गई